Hey YouTube, what's going on? Thank you for tuning into another episode of Cyber Unboxed. और आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं फ्लैगशिप किलर की, also known as Xiaomi's Poco F3. So let's get started. वेलकम बैक गाइस। सो आज हम रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग कर रहे हैं Xiaomi की Poco F3 also known as the Flagship Killer। इसमें फ्लैगशिप लेवल स्पेक्स हैं, सब कुछ है, लेकिन हम इसको रिव्यू करेंगे कि वाकई ही क्या जो एडवर्टाइज किया जा रहा ये वैसा ही है और क्या ये बेस्ट फ़ोन है एट 55,000 रुपीज़। लेकिन इससे पहले कि हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करें, इफ़ यू वांट दिस डिवाइस और एनी अदर डिवाइस, लिंक्स देखें डिस्क्रिप्शन में, आपको मोबाइल घर की डिटेल्स मिलेंगी। देयर बेस्ड इन लाहौर हफीज सेंटर। और अगर आपको बेस्ट डील्स चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड cyber21 जो कि आपको नीचे लिंक्स में मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि पोको के बाकी फ़ोन्स जिनमें X3 और M3 शामिल हैं, इसकी भी ब्रांडिंग और अनबॉक्सिंग बहुत ही सिमिलर है। दे हैव केप्ट द येलो एंड ब्लैक कॉम्बो जो कि मुझे बहुत पसंद है और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है परफॉर्मेंस कलर्स को। बॉक्स ओपन करते साथ ही यू विल फाइंड वेलकम नोट फ्रॉम द हेड ऑफ पोको फोन्स और साथ ही साथ आपको आपकी इंस्ट्रक्शन बुकलेट और सिम इजेक्शन टूल मिल जाते हैं। उसके अलावा ये गेट पोको स्टिकर्स, अ क्लियर सिलिकॉन केस, और क्योंकि इस फ़ोन में हेडफोन जैक नहीं आता तो बॉक्स के अंदर ही आपको एक अडाप्टर दिया जाता है जो कि आप हेडफोन्स जो वायर्ड हैं वो यूज़ कर सकते हैं इस फ़ोन के साथ यूजिंग दैट ओरिजिनल अडाप्टर। इसके नीचे आपको प्लास्टिकली रैप डिवाइस मिलेगी जो कि हम अनरैप करते हैं और डिवाइस के नीचे ही हमें इसकी चार्जिंग केबल और 33 वाट फास्ट चार्जर मिलता है। डिवाइस को देख लें तो इट्स अ वेरी स्लीक एंड एलिगेंट फ़ोन। ग्लास लाइक इसका स्ट्रक्चर है। गोरिल्ला ग्लास ऑन द बैक एंड फ्रंट दिया जाता है। इट्स ऑन द साइड देयर इज़ ए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट व्हिच इज़ वेरी स्नैपी, और बैक पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जाता है ऑन दिस फ़ोन। उसके अलावा इट्स अ 6.67 इंच लार्ज डिस्प्ले और इसके ऊपर एक बहुत ही छोटा सा पंच होल कैमरा देखने को मिलता है। ये एक ड्यूल सिम फ़ोन है, लेकिन SD कार्ड की ऑप्शन इसमें नहीं दी गई, which I can imagine 256 GB of storage is quite a lot, तो I don't think आप इसमें SD कार्ड यूज़ कर रहे होंगे। इस डिवाइस की बेस्ट बात ये है कि इसमें डुअल स्पीकर्स दिए जाते हैं जो सपोर्ट करते हैं डॉल्बी एटमॉस। अब डॉल्बी एटमॉस एक सराउंड साउंड ऑडियो सिस्टम है जिससे आप 3D ऑडियो सुन सकते हैं जो कि इस फ़ोन में सपोर्टेड आती है। साथ ही साथ इसके अंदर 3 माइक्स दिए जाते हैं, सो अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो फ्रॉम द फ्रंट बैक साइड आप 360 रिकॉर्ड कर सकते हैं साउंड। अब आप खुद देख सकते हैं कि इसमें साउंड कैप्चर करना और डिलीवर करना कितना कमाल होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये डस्ट प्रूफ और स्प्लैश प्रूफ इसे कहा जा रहा है, लेकिन ऑफिशियल IP रेटिंग इसकी नहीं आई हुई। लेकिन जब अभी तक जो मैंने इसको टेस्ट किया है इसके ऊपर ये सब कुछ अभी तक विद स्टैंड कर रहा है। अगर हम फ्लैगशिप्स की बात करें तो फ्लैगशिप्स अब वाटर प्रूफ आ रहे हैं, तो इस कैटेगरी में थोड़ा सा ये पीछे रह गए। आई थिंक यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी पैसे बचाने की कोशिश की है ऑब्वियसली। सो ओवरऑल इस कैटेगरी में मैं इसको A- दूंगा फॉर इट्स डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। डिस्प्ले की बात करें तो दिस इज ए 6.67 AMOLED डिस्प्ले विद HDR10 और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। एक बहुत ही विविड और सुपर ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलता है जो आप नॉर्मली एसोसिएट करते हैं सैमसंग डिवाइसेस के साथ, लेकिन यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस ऑलमोस्ट 1300 निट्स तक जाती है। प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया जाता है फ्रंट और बैक पे, लेकिन फ्लैगशिप्स की जहाँ तक बात की जाए तो वो ज़्यादातर गोरिल्ला ग्लास विक्टिस उनमें आ रहा है या इवन 6, जो कि आई थिंक अगेन उन्होंने थोड़ी सी यहाँ पे पैसे बचाने की कोशिश की है पोको ने इस कैटेगरी में। सो ओवरऑल मैं इसको B+ दूंगा इन द कैटेगरी ऑफ डिस्प्ले।
परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस फ़ोन में 8 गीगाबाइट्स ऑफ रैम दी जा रही है और उसके साथ ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स दिए जा रहे हैं, क्रायो सीपीयूज जो कि 3.2 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक करते हैं। साथ ही साथ फ्लैगशिप लेवल स्नैपड्रैगन 870 दिया जाता है जो सपोर्ट करता है 5G को। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 5G को सपोर्ट करता है। ना तो सिर्फ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइटनिंग फास्ट स्पीड्स फ़ोन यूजेज में, बल्कि जब पाकिस्तान में 5G आएगा तो दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस्ड 5G फ़ोन्स जो कि लाइटनिंग स्पीड्स को सपोर्ट करेगा। उसके अलावा इसमें एड्रीनो का 650 GPU दिया जाता है फॉर ग्रेटर गेमिंग ग्राफिक परफॉर्मेंस। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टॉप ऑफ द लाइन एक गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। मैंने इनमें जो भी गेम्स यूज़ करी हाई एंड ये सारी गेम्स चलाता था। ओवरऑल मैं इसको A दूंगा इन दिस कैटेगरी ऑफ परफॉर्मेंस। अब एक ऐसी कैटेगरी पे आते हैं जिसमें पोको ने आपको फ्लैगशिप लेवल चीज़ें नहीं दी, और वो है कैमरास। ये एक एक्सपेक्टेड सी चीज़ थी। इस प्राइस पर अगर कैमरास भी फ्लैगशिप मिलते तो फ़ोन की प्राइस ड्रामेटिकली बढ़ जाती। एनीवे, मेन कैमरा जो है वो एक 48 मेगापिक्सल सेंसर है और इसके साथ एक अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल सेंसर दिया जाता है और एक 5 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस दिया जाता है। अब यही वही स्पेक्स हैं जो X3 में भी हैं और वो भी इससे काफ़ी सस्ता है। उन्होंने तकरीबन वही कैमरा जो है वो इसमें आपको दिए हुए हैं। फ्लैगशिप लेवल फ़ोन्स के अंदर नॉर्मली टेलीफोटो लेंस भी आता है, लेकिन इसमें वो नहीं है, जिसमें बेसिकली मतलब ये है कि जूम और नॉइज रिडक्शन एक्सेट्रा वो सारा कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा बजाय एक और अलग सेंसर से। फ्रंट पे एक 20 मेगापिक्सल कैमरा दिया जाता है और बोके इफेक्ट इसका थोड़ा सा हिट एंड मिस है। आपके सामने कुछ पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, लेकिन जब जूम किया जाए तो डिटेल्स थोड़ी सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो फ़ोन में कैपेबिलिटी है 4K रिकॉर्डिंग की एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, और जो फ्रंट कैमरा है वो 1080p कर सकता है शूट एट 30 फ्रेम्स अ सेकेंड। ओवरऑल इस कैटेगरी में मैं इसको B- दूंगा फॉर इट्स परफॉर्मेंस इन कैमरास। पोको F3 के अंदर बैटरी दी जाती है 4520 मिली एम्प आवर्स की, जो कि इज़ नॉट टू बैड, लेकिन मिड रेंज फ़ोन जो इससे थोड़े से सस्ते हैं वो एटलीस्ट 5000 या उससे थोड़ी सी ऊपर मिली एम्प आवर्स की बैटरी आपको दे देते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि बैटरी कम है, क्योंकि इसका इंड्योरेंस लेवल बहुत ही अच्छा है, तो ये बैटरी लॉन्ग लास्टिंग है। सेकेंडली, बॉक्स के अंदर आपको फास्ट चार्जर दिया जाता है जो कि 0 to 67 इन 30 मिनट्स आपको दे देता है। आई थिंक इट्स अ रियली गुड थिंग कि इतनी छोटी बैटरी भी नहीं है लेकिन बहुत जल्दी ये चार्ज भी हो जाता है। इट्स अ रियली गुड फैक्टर। ओवरऑल मैं कहूँगा इस कैटेगरी में इसको मैं B रेट करूँगा इन टर्म्स ऑफ इट्स बैटरी परफॉर्मेंस। ओवरऑल पोको X3 मेरे नज़दीक रेटिंग ले रहा है A- की, क्योंकि इट्स एन एक्सीलेंट फ़ोन। आपको फ्लैगशिप लेवल फीचर्स मिल रहे हैं सिवाय कैमरास के। तो अगर आपकी प्रायोरिटीज़ कैमरा नहीं है और अगर आप चाह रहे हैं एक फ्लैगशिप लेवल फ़ोन विदाउट हैविंग टू स्पेंड 1.5-2 लाख रुपए, तो आई बिलीव दिस इज़ द फ़ोन फॉर यू। और अगर आप ये खरीदना चाह रहे हैं द बेस्ट पॉसिबल डील्स, डू नॉट फॉरगेट टू लुक इन द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एनी कमेंट्स प्लीज डू लेट मी नो। कोई और रिव्यू करवाना चाह रहे हैं, अनबॉक्सिंग करवाना चाह रहे हैं, वो भी मुझे बताएं। आई विल गेट टू दैट एज वेल। Now I'll see you in the next videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.